सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। सबसे पहले हमें अपने जीवन में यह महसूस करना है कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं अपने आप के लिए कौन हूं। ईश्वर हम सबों को इस संसार में लाए कुछ मकसद के लिए है। क्योंकि एक बार मैंने चर्च में कहा था, इन दिनों में ही, कि जब एक शिष्य अपने गुरुवर से पूछा कि प्रभु, ये गुरुवर, ईश्वर हम सबों को स्वर्ग में हम सबों को पैदा क्यों नहीं किया, इस पृथ्वी पर क्यों पैदा किए। तो अगर हम स्वर्ग में पैदा होते, अगर हम स्वर्ग में होते, हमें इस तरीके से तैयारियां हमें करने की जरूरत नहीं होती। उस गुरुवर ने उनको जवाब दिया था, माचिस ले लो, दिया जलाओ। और शिष्य जब दिया जलाने लगा, फिर गुरुवर ने बोला उस दिया को बुझा दो। तो शिष्य ने वही किया, पहले दिया जलाया, फिर दिए को बुझा दिया। तो फिर गुरु ने शिष्य से पूछा, जब तुम दिया जला रहे थे उस समय क्या था? तो बोल रहा था, माचिस जब चलाया तो उसमें से आग निकले, तो उस आग से हमने दिए को जलाए, तो उस जगह पर रोशनी हो गई। जब हम बुझा दिए फिर वही पुरानी। तो शिष्य, उस गुरुवर ने शिष्य से बोला कि दिया जलाने से पहले वो आग कहाँ था? दिए को बुझाने के बाद वो आग कहाँ चला गया? यही हमारी जिंदगी है। हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, जा रहे हैं, उसके बीच में जो जीवन ईश्वर ने हमें दिया है, उस जीवन को आप किस मोड़ पर रखे हो, उस पर विचार करना है। अगर हम सही दिशा में जाएंगे तो हम ईश्वर का अनुभव हम करेंगे, हम उसके लिए हम अब लायक होंगे। अगर हम जो जीवन ईश्वर ने हमें दिया है, उस जीवन को हम सही मोड़ पर नहीं रखेंगे तो हम उसके लायक नहीं होंगे। उसके लिए आज जो यीशु वचन हम सबों के लिए है, सुंदर तरीके से कुरिन्थियों को लिखते हुए संत पौलुस बताते हैं अध्याय 13 वाक्य 4 से, उसके लिए क्या जरूरी है। उसकी जरूरत है। संत पौलुस कहते हैं कुरिन्थियों को लिखते हुए अध्याय 13 वाक्य 4 से लेकर 7 तक, एक ही चीज है, वो है प्रेम। वो क्या है? प्रेम। वो कहते हैं प्रेम सहनशील और दयालु है। प्रेम ना तो ईर्ष्या करता है और ना ढींग मारता है, ना घमंड करता है। प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, वह अपना स्वार्थ नहीं खोजता। प्रेम ना झुंझलाता है और ना बुराई का लेखा रखता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। दोहराइए, प्रेम सहनशील और दयालु है। प्रेम सहनशील और दयालु है। प्रेम ना तो ईर्ष्या करता है, प्रेम ना तो ईर्ष्या करता है, ना ढींग मारता है, ना ढींग मारता है, ना घमंड करता है, ना घमंड करता है। प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, वह अपना स्वार्थ नहीं खोजता, वह अपना स्वार्थ नहीं खोजता। प्रेम ना तो झुंझलाता है, प्रेम ना तो झुंझलाता है, और ना बुराई का लेखा रखता है। और ना बुराई का लेखा रखता है।
जब इसके बारे में हम विचार करते हैं, हम क्या करते हैं? सोचना है। संत पौलुस कहते हैं प्रेम सहनशील और दयालु है। हमारे अंदर सहनशीलता है, दयालुता है। अपने आप पर पूछना है, विचार करना, क्योंकि हम लोग इस समय अपने आप को उसी के लिए तैयार करने के लिए आए हैं। जब हम इस पर विचार करेंगे, प्रभु यीशु क्रिस्त किस प्रकार के व्यक्ति थे? उन्होंने सबों को अपनाया। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि ये किस प्रकार का व्यक्ति है, ये किस प्रकार का व्यक्ति है, ये कभी नहीं सोचा। प्रभु सबों को अपनाया। जब किसी घर में वो बैठे हुए थे, वहां पर एक पापनी स्त्री आती है, प्रभु के चरणों पर बैठकर रोती है और वो अपने आंसुओं से प्रभु के पांवों को धोती है। लेकिन वहां पर कुछ लोग थे, वो अपने मन में क्या सोचने लगे, ये किस प्रकार का व्यक्ति है? जो स्त्री उनके चरणों में बैठी हुई है, जो जिनकी आंसुओं उनके पैरों में गिर रहा है, वो किस प्रकार का व्यक्ति है? इसको क्यों अपने पास बिठा रखा है? वो लोग मन में सोचते हैं। और प्रभु का जवाब क्या था? सिमोन, मैं जब तुम्हारे घर में आया था, तुमने मेरे पाँवों को धोने के लिए पानी नहीं दिया, बल्कि इसने अपने आंसुओं से मेरे पाँव धोया, इसलिए इनके बहुत पाप क्षमा हो गए हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु क्या कहते हैं? इनके अनेक पाप क्षमा हो गए हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त किसी की पापों के लेखा नहीं रखते, नहीं गिनते हैं। अगर हम उनके चरणों पर पूर्ण हृदय से जाते हैं, पश्चाताप को लेकर जाते हैं, उनके संरक्षण को लेकर जाते हैं, वो हमें अपनाते हैं। उसके लिए एक और उदाहरण है। जब प्रभु यीशु क्रिस्त समारिया की ओर जाते हैं, शिष्य खाना खरीदने चले जाते हैं, प्रभु अकेले बैठे रहते हैं। वहाँ पर देखते हैं वो कुएं के पास कौन आती है? समारी स्त्री आती है कुएं से पानी भरने के लिए। प्रभु उनके पास जाते हैं और जाकर क्या पूछते हैं? मुझे पीने के लिए पानी दो। वो स्त्री क्या बोलती है? आप एक यहूदी होते हुए मुझसे पानी मांगते हैं। क्योंकि वहां उस समय यहूदी और समारी आपस में बात नहीं करते थे, आपस में बात नहीं करते थे। इसलिए वो बोलती है कि आप एक यहूदी होकर मुझसे पानी मांगते हैं। और प्रभु का जवाब क्या था? अगर तुम्हें पता चलता है कि तुमसे कौन पानी मांगता है, तुम उनसे संजीवन जल मांगती। और धीरे धीरे जब बातें आगे बढ़ती हैं, प्रभु क्या करने के लिए उनके पास गए? पानी मांगने के लिए। उनका उद्देश्य ये था कि ये जो गलत रास्ते में चलती हैं, जिसके वजह से इनके जीवन नरक बन गया है, उस नरक से उसको बाहर निकाले। बातें बढ़ते 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 बाद में प्रभु यीशु क्रिस्त अपने आप को उनके सामने रखते हैं। वो स्त्री जो पापनी है, जिसको समाज ने घृणा से उनको देखते हैं, उस गांव के सामने वो एक शिष्य बनकर जाती है, सुसमाचार फैलाने के लिए जाती है और कहती है, मैंने उस व्यक्ति को देखा है, चलो मेरे साथ, मैं तुमको उस व्यक्ति का दर्शन कराती हूँ जो जिसके बारे में पवित्र ग्रंथ में लिखा है, जो मसीहा आने वाले हैं। वो स्त्री वहां पर एक शिष्य बनकर, एक सुसमाचार का प्रचारक बनकर गांव वालों के पास जाती है और गांव वालों को वापस ले आती है। यानी इस सुसमाचार का, इस वचन का अर्थ क्या है? प्रभु हर एक चीज को सहन करता है, वो एक दयालु है। इसीलिए हम कहते हैं ईश्वर कौन है? ईश्वर प्रेम है। इसके बारे में ही
संत योहन अपने पहले पत्र में कहते हैं, पहले पत्र अध्याय 4 वाक्य 8 में क्या कहते हैं? जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। इसलिए बार बार हमें अपने बारे में देखना है कि मैं प्यार करता हूं अपने परिवार वालों को पहले, पर उसके बाद घर के बाहर। पहले हमें सोचना है कि क्या मैं खुद को प्यार करता हूं। कभी कभी हम लोग सोचते हैं ना, अगर घर में माँ बाप कुछ कह दिए या पति पत्नी को कुछ कह दिया, पत्नी पति को कुछ कह दिया, सोचने लगते हैं ना कि मैं क्यों जन्मा, मेरे तो परिवार में कोई मैं तो है ही नहीं, मेरे घर वाले ही मुझे नहीं पूछते हैं, मैं क्यों अपने आप को हम लोग कोसते हैं। जब हम अपने आप को कोसते हैं, हम अपने आप को नहीं कोसते, हम जिसने हम सबों को इस धरती पर लाया है उनको हम कोसते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें देखना है कि हम क्या खुद को प्यार करते हैं। जब हम खुद को प्यार करते हैं तो हम परिवार को प्यार कर पाएंगे, हम पड़ोसियों को प्यार कर पाएंगे, तब हम ईश्वर को हम अनुभव कर पाएंगे। उसी के लिए संत योहन अपने पहले पत्र में कहते हैं, अध्याय 4 वाक्य 8 में कहते हैं, जो प्यार करता है, दोहराइए, जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है, वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। वह ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता, जो प्यार नहीं करता वो ईश्वर को नहीं जानता, वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। ईश्वर प्रेम है। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसी को ही स्तोत्र ग्रंथ में हम पाते हैं, अध्याय 86 वर्स 15, 86 वर्स 15 में हम 15 में हम देखते हैं, प्रभु तू दयालु और करुणा में ईश्वर है, तू सहनशील, सत्य प्रतिज्ञा और प्रेम में है। पुराने विधान में भी हम लोग देखते हैं, क्योंकि प्रभु ईश्वर हर एक चीज को सहन करता है, हर एक चीज को सहन करता है, हर एक गुनाह जो हम लोग करते हैं उसको सहन करता है। अगर हम उसको भी पूर्ण रूप से हम मान लेते हैं, मुझसे गलती हुई है, मैं मानता हूं, मुझे क्षमा कर। उड़ाव पुत्र कहानी हमें हमेशा याद रखना है। वो पुत्र अपने पिता को छोड़कर, अपने भाई को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर, सब कुछ लेकर वो चला जाता है। जब उसको याद आता है गलती मुझसे हुई है, उनके पिता उनको गले लगाते हैं, उनके पिता उनको गले लगाते हैं, क्योंकि वो समझ गए कि ये इनको अपने गलती पर पछतावा है, ये सुधर गया है, ये वापस आ गया है, अपने हरकतों से बाहर आ गया है। वो समझ लेते हैं, उसके लिए उसको वो प्यार करते हैं, गले लगाते हैं, उनके किए गए हर एक गुनाहों को वो माफ़ करते हैं, किसी चीज़ की लेका नहीं रखते हैं। आज इसी के लिए पिता ईश्वर हम सबों को निमंत्रण देते हैं, हम सोचें अपने बारे में। जब हम अपने बारे में सोचेंगे तो हम अपने परिवार के बारे में सोचेंगे। जब अपने परिवार के बारे में सोचेंगे, हम समुदाय के बारे में सोचेंगे। सब चीज़ अपने अंदर से निकलता है। अंदर से क्या निकलता है वो मान्य है, उसको ध्यान रखना है, उसी के आधार पर हम आगे बढ़ पाएंगे। प्रभु कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, जब इस पर हम विचार करते हैं तो हम प्रभु को हम देख पाएंगे अपने जीवन में, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। उसी प्रेम के खातिर हमें इस संसार पे लाए हैं। उसी चीज को हम प्रभु यीशु क्रिस्त में हम देखते हैं, क्योंकि योहन सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 16 हम बार बार सुनते हैं उसके बारे में, बार बार हम सुनते हैं उसके बारे में। अध्याय 3 वाक्य 16 के बारे में बार बार हम सुनते हैं। वो क्या है? ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया, उसके लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया।
ताकि जो उसमें विश्वास करें वो अनंत जीवन प्राप्त करें। वो संसार को इतना प्यार किया का मतलब क्या है? कितना प्यार किया? उसकी जवाब हम देखेंगे स्तोत्र ग्रंथ में। वो कितना प्यार किया? वो स्तोत्र ग्रंथ कहता है कि अध्याय 103 वाक्य 11 में कहते हैं, उसकी जवाब में, आकाश पृथ्वी ऊपर जितना ऊंचा है, आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम। जो हम देखते हैं अध्याय 3 यूहन्ना अध्याय 3 वाक्य 16 में, ईश्वर ने संसार को जितना प्यार किया, वो जितना प्यार किया है, आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के प्रति ईश्वर का प्रेम। उसी के लिए, उसी के वजह से, क्योंकि ईश्वर की प्रेम जो है बहुत ऊंचा है, बहुत ज़्यादा है। उसी की वजह से पिता ईश्वर अपने भक्तों के महान प्रेम को देखते हैं और अपने बेटे को संसार पे भेजते हैं, ताकि हर एक इंसान जो ईश्वर के पुत्र पुत्रियां कहलाती हैं उनका सर्वनाश ना हो, उनका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे, मुक्ति प्राप्त करे, पापों से बाहर आए, पवित्र बन जाए। उसी के लिए पिता ईश्वर अपने एकलौते पुत्र को इस संसार में भेजते हैं, संसार में भेजते हैं ताकि हम उन्हीं से सीखें, उन्हीं से हम अनुभव करें कि जीवन में आगे कैसे बढ़ना है, कैसे रहना है। उसी को ही प्रभु यीशु क्रिस्त भी कहते हैं। यूहन्ना के अध्याय 10 वाक्य 18 में क्या कहते हैं? कोई मुझसे मेरा जीवन नहीं हर सकता, कोई भी मुझसे मेरा जीवन नहीं हर सकता, मैं स्वयं उसे अर्पित करता हूं। स्वयं प्रभु अपने जीवन को अर्पित करते हैं। किसी की बस की बात नहीं है उनसे उनके जीवन को हरने के लिए। प्रभु स्वयं अपने जीवन को अर्पित करते हैं। क्यों? वो प्रेम करते हैं। वो इसी के लिए संसार में आए। इसलिए जब शिष्य अपने गुरुवर प्रभु यीशु क्रिस्त से पूछते हैं, हमें आपको लोग ढूंढ रहे हैं, चलिए, प्रभु क्या कहते हैं? मुझे और भी जगह जाना है, बाकी बस्तियों में जाना है, मैं इसी के लिए संसार में आया हूं, एक ही जगह बैठे रहने के लिए नहीं। दूसरों को भी मुझे सुसमाचार सुनाना है, दूसरों को भी ईश्वर का अनुभव कराना है, इसीलिए इस संसार में आया हूं। और प्रभु स्वयं को अर्पित करते हैं। वो जानते हैं इस संसार में आने का उनका मकसद क्या है, इस संसार में आने का उनका मकसद क्या है, वो समझते हैं। उसी के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त अपने आप को समर्पित करते, एक प्रकार का समर्पित जीवन जीने के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त हम सबों को आमंत्रित करते हैं, क्योंकि हम प्रभु के शिष्य, हर एक इंसान जो बपतिस्मा ग्रहण कर चुका है वो हर एक व्यक्ति प्रभु के शिष्य हैं। जैसे गुरु है वैसे शिष्यों के भी होना है। उसी के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त आज सबों को आमंत्रित करते हैं, बुलाते हैं, ताकि हम उनका अनुसरण करें। जब प्रभु यीशु क्रिस्त को उस परम प्रसाद के द्वारा जब भी हम मिस्सा बलिदान में स्वीकार करते हैं, हम प्रभु को पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं, ताकि हम उन्हीं के अनुसार जिए, उन्हीं के अनुसार आगे बढ़ते जाएं। उसके लिए हम ईश्वर से आशीष एवं कृपा मांगे विशेष रूप से। उसके लिए हमें क्या करना? प्रभु यीशु क्रिस्त हम सबों को अपनाते हैं और उसके लिए पिता परमेश्वर वादा करते हैं, जो व्यक्ति प्रभु पर विश्वास रखकर आगे बढ़ता है उसके साथ किस प्रकार पिता ईश्वर रहेंगे, पिता ईश्वर उनके साथ किस प्रकार रहेंगे। अनेक अलग जगहों पर हम देख सकते हैं किस प्रकार पिता ईश्वर वादा करते। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु पिता परमेश्वर हम सबों को किस प्रकार प्यार करते हैं और प्यार करने वालों के साथ वो किस प्रकार रहते हैं, उसके बारे में भी पिता परमेश्वर अलग अलग जगहों पर हमें दर्शाते हैं,
और प्रतिज्ञा करते हैं। विशेष रूप से हम दो जगह पर देखेंगे, बहुत जगह है, बहुत जगहों पर लिखा हुआ है, लेकिन दो जगह विशेष रूप से हम देखते हैं। सफन्याह का ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 16 में देखते हैं, सियोन डरना नहीं, हिम्मत नहीं हारना, तेरा प्रभु ईश्वर तेरे बीच है। और उससे भी ज़्यादा इसियास नबी के ग्रंथ अध्याय 54 वाक्य 10 में हम देखते हैं, चाहे पहाड़ टल जाए और पहाड़ियाँ डवाडोल हो जाए, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा और तेरे लिए मेरा शांति विधान नहीं डवाडोल होगा। यह तुझ पर तरस खाने वाले प्रभु का कथन है। ईश्वर यहाँ पर वादा करते हैं, जो उन पर आस्था रखकर जीने वालों के साथ कभी ईश्वर नहीं छोड़ेंगे। परेशानियां आएंगी, लेकिन उस परेशानियों से बाहर जाने का रास्ता ईश्वर दिखाता है किसी ना किसी के रूप में। हम लोग बहुत जगहों पर अपने जीवन में हम अनुभव भी कर चुके होंगे। कभी कभी हम लोग बैठकर सोचते हैं कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, क्यों आया, इस प्रकार की चीज़ें क्यों आई, लेकिन उससे बाहर आने का रास्ता किसी ना किसी के रूप में हमेशा पिता ईश्वर हमें दिखाते हैं, साथ देते हैं। उस परेशानियों से बाहर आने के रास्ता पिता ईश्वर करते हैं। वो साथ पिता ईश्वर तब देंगे जब हम कुछ चीज़ों को अपने जीवन में पूर्ण करते हैं। कुछ चीज़ों को अपने जीवन में जब हम पूर्ण करते हैं, तब पिता ईश्वर हमारे साथ देने को अक्सर तैयार रहते हैं। वो बहुत जगहों पर हमें बाइबल पवित्र ग्रंथ में देखने को मिलता है। विशेष रूप से हम देखते हैं विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 9, और उसमें पिता ईश्वर कहते हैं, इसलिए याद रखो कि तुम्हारा प्रभु ईश्वर सच्चा और सत्य प्रतीक ईश्वर है। जो लोग उसे प्यार करते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, वह उनके लिए 1000 पीढ़ियों तक अपनी प्रतिज्ञा और अपनी कृपा बनाए रखता है। दो बातें हैं, एक दूसरों को प्यार करना और अपने ईश्वर के द्वारा दिए गए आज्ञाओं का पालन करना। अगर इस चीज को हम जीवन में हम उतारते हैं, ईश्वर हमारा साथ देने को तैयार रहते हैं, हमारे पास आने को तैयार रहते हैं, हमारे साथ रहने को तैयार रहते हैं। वही हम देखते हैं सूक्ति ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 1 और 3 में, पुत्र मेरी शिक्षा को मत बुलाओ, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में संजोए रखो, क्योंकि वे तुम्हें लंबी आयु और बड़ी शांति प्रदान करेंगे। प्यार और ईमानदारी को अपने से अलग नहीं करो, उन्हें अपने गले में बांध लो, अपने हृदय के पटल पर अंकित कर लो। एक बार दोहराएं इसको, पुत्र मेरी शिक्षा को मत बुलाओ, मेरी शिक्षा को मत बुलाओ, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में संजोए रखो, अपने हृदय में संजोए रखो, क्योंकि वे तुम्हें लंबी आयु और बड़ी शांति प्रदान करेंगे। पिता परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं? दो ही चीज, एक दूसरे को प्यार करो और बाकी जो आज्ञाएं सब इसी में आएंगे। अगर हमारे हृदय में एक दूसरे के प्रति प्रेम है तो हम एक दूसरे के साथ वफादार रहेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, गाली गलौज नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, दूसरों की चीज़ों को देखकर ईर्ष्या नहीं करेंगे, दूसरों की चीज़ों के अपनाने की कोशिश नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें तब संभव है जब हमारे अंदर दूसरों के प्रति प्रेम है। अगर प्रेम नहीं है, ईश्वर के द्वारा दिए गए 613 नियम, पूरे पुराने विधान नया विधान में 613 नियम है, ना केवल 10 नियम, 613 नियम है। उन सारे नियमों को हम उल्लंघन करेंगे अगर हमारे हृदय में दूसरों के प्रति प्रेम नहीं है। तो अगर प्रेम पूर्ण रूप से है, हम हर एक चीज का ध्यान रखेंगे, कोई गुनाह नहीं करेंगे। गुनाह करने के कारण क्या है? प्रेम का अभाव है। सबसे बड़ी बीमारी प्रेम का अभाव।
बार बार ये पूरे ग्रंथ में पिता ईश्वर हम सबों से यही मांग रखते हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त पावन आत्मा यही मांग रखते हैं, हमारे हृदय में एक दूसरे के प्रति प्रेम को बढ़ावे, नफरत को नहीं। अगर हम नफरत को बढ़ावा देंगे हम हर एक गुनाह करेंगे, प्रेम को बढ़ावा देंगे कोई गुनाह नहीं करेंगे। वही है 40 का मतलब। ये 40 का मतलब ही यही है, प्रेम को अपने अंदर बढ़ावा देना, नफरतों को मिटाना और ईश्वर के नियमों के अनुसार जीवन में आगे बढ़ाना। जब इस पर हम खरे उतरते हैं, ईश्वर के प्रिय बनते हैं, उनके पुत्र पुत्रियां बनते हैं, उनके हृदय में हम जगह लेते हैं। जिस प्रकार प्रभु यीशु ख्रिस्त कहते हैं, जो मेरी शिक्षा पर चलेगा वो उस तरह रहेगा जिस प्रकार मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में है, ठीक उसी प्रकार मैं उनमें रहूँगा, वो मुझ में रहेगा। यानी मैं तुम में रहूँगा, तुम मुझ में रहोगे। हम एक हृदय एक मन होकर जिएंगे। उसी के लिए प्रभु यीशु ख्रिस्त आज हम सबों को बुलाते हैं, हम सबों को अपने पास रहने के लिए बुलाते हैं। वही चीज़ हम देखते हैं संत योगन रचित सुसमाचार में भी हम लोग देख सकते हैं। अध्याय 15 वाक्य 12 और 13 में हम यही देखते हैं। पिता प्रभु यीशु ख्रिस्त वही आगे देते हैं, मेरी आज्ञा यही है, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। और केवल वहीं नहीं रुकते हैं, उससे भी आगे बढ़ते हैं प्रभु और कहते हैं, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं है कि कोई अपने मित्र के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं है कि जो कोई अपने मित्र के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। और उसी को ही रोमियों को लिखते हुए संत पौलुस भी कुछ अलग तरीके से कहते हैं। रोमियो को लिखते हुए संत पौलुस कुछ अलग तरीके से कहते हैं। अध्याय 5 रोमियो का अध्याय 5 वाक्य 7 और 8 में कहते हैं, धार्मिक मनुष्य के लिए शायद ही कोई अपने प्राण अर्पित कर दे, फिर भी हो सकता है कि भले मनुष्य के लिए कोई मरने को तैयार हो जाए, किंतु हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए थे। इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपना प्रेम का प्रमाण दिया है। एक दूसरे को प्यार करना, उसी के अंदर हर एक चीज आता है। ईश्वर ही चाहते हैं, क्योंकि ईश्वर प्रेम है, प्रेम रूपी पिता ईश्वर हम सबों से यही चाहते हैं कि हम जिस प्रकार पिता ईश्वर ने हमें प्यार किया है, जो पिता ईश्वर प्रेम है, प्रभु यीशु ख्रिस्त प्रेम है, पावन आत्मा प्रेम है, उसी प्रकार हम भी प्रेम बन जाएं। भले ही हम अलग अलग नाम से पुकारे जाते हैं, बल्कि हम प्रेम के सूत्र में एक हो जाएं, कि हर एक इंसान एक दूसरे को अपनाए, हर एक इंसान एक दूसरे में ईश्वर के दर्शन करे, ईश्वर का अनुभव करे, ईश्वर के साथ एक हो जाए। उसी के लिए पिता ईश्वर हम सबों को बुलाते हैं। वही ये 40 का मतलब है कि हम प्रभुवर को अनुभव करें, एक दूसरे में अनुभव करें, एक दूसरे में देखें, एक दूसरे को अपनाते हुए जीवन में आगे बढ़े। प्रभु कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, हम पिता ईश्वर से आग्रह करें कि वो हम सबों पर अनुग्रह करे, हम सबों को सन्मार्ग दिखाएं, कि हम महसूस करें कि हम में पिता परमेश्वर विद्यमान है या नहीं, क्या हम दूसरों में उस प्रभु को देख पा रहे हैं या नहीं। हम अनुभव करें, ईश्वर से आशीष मांगे और ईश्वर से प्राप्त हर एक वरदान के लिए, कृपा के लिए उनको धन्यवाद देते हुए, गीत गाते हुए हम ईश्वर की महिमा करें।